हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ वीकली रैप अप। तो इस सेक्शन के अंदर हम बात करेंगे कि पिछले मार्केट वीक कैसा रहा, आगे आने वाले वीक में क्या क्या हो सकता है और पिछले वीक में जो चीज़ें हमें क्या क्या सीखने को मिली। हम टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स हर चीज़ देखेंगे, बट ऐसी चीज़ें देखेंगे जो कि मार्केट में रेलेवेंट होती है और जो चीज़ें मैं खुद पर्सनली अपनी ट्रेडिंग के लिए देखता हूँ। सारे अननेसेसरी डाटा को हम क्रंच करने की कोशिश नहीं करेंगे। सो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सो ये वीकली चार्ट है निफ्टी का। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 19, 20, 21, 22, 23 5 दिन जो ट्रेडिंग सेशन था, इसके अंदर 3 दिन गिरावट रही मार्केट के अंदर। और ओवरऑल मैं देखूं, अगर मैं इसे वीकली में कर दूं तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है जो कि 0.85% मार्केट गिरा है, निफ्टी गिरी है। एंड बैंक निफ्टी भी करीब करीब 0.5%, मोर देन 0.5% गिरी है। बट लेकिन मार्केट ऐसे क्यों रुका है? तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को उतना सही से नहीं देख के समझ पाएंगे। उसके लिए हमें जाना होगा स्मॉल कैप के इस चार्ट में। मैं यहाँ से पहले की जितनी भी लाइन्स है उसको रिमूव कर देता हूँ, आपके लिए मैं फ्रेश लाइन दिखाता हूँ। सिंपल यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। ये इस पॉइंट पे आके मार्केट ने टकराया और लास्ट के 2 दिन एक अच्छी सेलिंग आई। आपके पोर्टफोलियो में अगर स्मॉल कैप रिलेटेड स्टॉक है तो इस हफ्ते ज़रूर आपके पोर्टफोलियो रेड रहा होगा। मेरा भी रहा, क्योंकि मैं मोस्टली स्मॉल एंड मिड कैप में ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न बनने के चांस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन के अंदर ही करीब 2% मार्केट गिर गया स्मॉल कैप के अंदर। और स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर 2% आया है तो स्टॉक के अंदर 4-8% भी गिरावट आ सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेजर जो रीज़न है वो ये है, क्योंकि अगर मैं FI एंड DI डेटा भी देखूँ तो इतना नेगेटिव नहीं है। अगर यहाँ पे देखा जाए 19, 20, 21, 22, 23 का एवरेज में देखा जाऊँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि नेट में इन्होंने बाइंग ही करी है। सिर्फ मैं अगर इन 5 दिनों का देखूं तो नेट में इन्होंने बाइंग ही करी है और DI ने भी नेट में बाइंग ही करी है। तो इतना ज़्यादा कोई सेलिंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। देन अगर मुझे मार्केट का एक ओवरव्यू लेना होता है तो उसके लिए मैं एक USD INR को भी देखता हूँ। तो USD INR को भी मैं अगर देखूँगा तो ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है, इतना ज़्यादा बड़ा ना घटा। जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, अगर ऐसी बड़ी कैंडल्स बनती हैं पास में तो हमें अपने मार्केट्स में ज़्यादा मोमेंटम दिखती है। बट लेकिन पिछले पूरे ही मार्केट में इसने ये लेवल भी नहीं तोड़ा, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन डाली हुई है, और ना ये कहीं ज़्यादा गया। तो मार्केट फ्लैट था। इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, कि मार्केट कोई मेजर लेवल पे नहीं रुक रहा है। वो बस अपने ऑल टाइम हाई, जो हमारा ऑल टाइम हाई का लेवल ये था, लगभग 19,000 के अराउंड है। ऑल टाइम हाई का लेवल 18,900 के अराउंड है। वहाँ से उसने रेजिस्टेंस लिया है। और उससे बड़ा रीज़न जो है वो है स्मॉल कैप, क्योंकि स्मॉल कैप में ज़्यादातर कंपनीज़ होती हैं। मार्केट में अगर 2,500 या 3,500 स्टॉक लिस्टेड हैं तो उसमें से 3,000 या 2,000 स्टॉक स्मॉल कैप का ही पार्ट होंगे। बाकी जो उससे ऊपर के टॉप 100, 200, 500 चार्ट्स ही स्टॉक ऐसे होते हैं जो मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। इसलिए अगर स्मॉल कैप किसी बड़ी रेजिस्टेंस के ऊपर है तो मार्केट के अंदर भी रुकना बहुत ही जायज़ है। तो ऐसे ही मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी काफ़ी सारे स्टॉक रुके, बट लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक भी थे जिसके अंदर न्यू पोजीशन भी मैंने बिल्ड करी। मतलब पहले इसकी भी मेरी पोजीशन थी पर न्यू पोजीशन मैंने बिल्ड करी। जैसे उसमें से एक था इंडसइंड बैंक। ये इसके अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये अपने प्रीवियस सपोर्ट पे आके इसने अच्छी ग्रीन कैंडल दी। मार्केट गिर रहा था लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बाइंग थी। मार्केट में पिछले हफ्ते लगभग सारे ही जो सेक्टर्स थे वो गिर रहे थे, लेकिन फार्मा और हेल्थ केयर ने अच्छे से होल्ड किया। ये वैसे सेक्टर होते हैं जो मतलब थोड़े सेफ माने जाते हैं इन द केस ऑफ पैनिक। कभी पैनिक लगता है तो वो सेफ माने जाते हैं, पर कभी पैनिक की कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। अगर सही में कोई पैनिक होगा तो मार्केट इतने धीरे धीरे नहीं गिरेगा, बहुत तेज़ी से 5-5%, 2-2, 3-3% करके गिरेगा। और न्यूज़ कुछ दिन बाद आएगी, फिर लोग उसको रिलेट कर लेंगे कि हाँ इस न्यूज़ की वजह से मार्केट गिर रहा था। पर लेकिन ऐसी कोई पैनिक न्यूज़ मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट इतना स्लो एंड स्टडी नहीं गिरता। आराम से मार्केट अभी एग्जिट करने का टाइम दे रहा है, नीचे शायद आपको फिर से उठाने का टाइम भी इजीली दे देगा। और आप इस चैनल पे बने रहेंगे तो ज़रूर आपको भी पता चल जाएगा कब वो अच्छा मौका आएगा। सो ओवरऑल मार्केट में कोई ऐसा पैनिक नहीं है। अगर अच्छे स्टॉक हैं आपके पास और उनके अंदर स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं तो उसमें एग्जिट कीजिए और उनको आप नीचे के लेवल पे भी उठा सकते हैं। जैसे मेरे काफ़ी अच्छा स्टॉक था जो कि था टाटा एलेक्सिस। मैं उसका आपको चार्ट दिखाता हूँ। सो टाटा एलेक्सिस में काफ़ी अच्छी मूवमेंट आ रही थी, पर लेकिन उसने मेरा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट कर दिया जो कि 4,500 के अराउंड था। तो मैं इसके अंदर अभी मैंने एग्जिट कर लिया। लेकिन अगर ये वापस आएगा अपने इस सपोर्ट के पास जो कि इसका वीकली सपोर्ट है और यहाँ पे कुछ मोमेंटम दिखेगी तो यहाँ पे वापस ऐड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक स्मॉल मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। इससे नीचे अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे चला जाता
तो उसमें लॉस भी बुक करना पड़ता, पर उसकी अभी कोई नीड नहीं है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेलिंग एसएल लगा रखा था। तो अभी मार्केट ओवरऑल ऐसा ही है। आपको जो इस हफ्ते मेरे लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक है वो सब भी मैं अपडेट करता रहूँगा अपने शॉर्ट्स के अंदर, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले।